हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह एक बार फिर से आपका रिधुराज क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने आज टॉपिक लेके आए हैं कैलेंडर। कैलेंडर कोई टफ टॉपिक नहीं है, इजी सा है, बस समझने के लिए जितना समझोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को समझेंगे पहले। सामान्य वर्ष कौन से होते हैं? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यानी लीप वर्ष में फरवरी होती है ना, वो 29 दिन की होती है फरवरी, ठीक है। और सामान्य वर्ष में 28 दिन की होती है फरवरी। आपको पता है हर 4 साल बाद में एक लीप वर्ष आता है, यानी 4 साल बाद में 29 दिन की एक फरवरी आती है। वो क्यों आती है, होता क्या है? ये जो सामान्य वर्ष है ना, ये सामान्य वर्ष न होकर सौर वर्ष है। इसको समझो आप, सौर वर्ष। सौर वर्ष ये क्या करता है? ये सौर वर्ष 365 दिन का नहीं होता, 365 1/4 दिन का होता है। यानी सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 1/4 दिन लगाती है, तब वो पृथ्वी पूरा पूरा एक चक्कर कर लेती है सूर्य का। तो इसे कहते हैं सौर वर्ष। अब ये 1/4 1/4 1/4 और 1/4 4 बार जुड़ेगा, पूरा एक बन जाएगा। इसीलिए ये 366 हो जाता है हर 4 साल बाद में। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करते यानी 1 हो जाएगा पूरा। यानी ये पाव है, यानी ये पाव दिन है। ये यहां पर आधा हो गया, ये पौना, और यहां पूरा 1 हो रहा है ना। ये समझने वाली बात है कि इस प्रकार से अपने एक दिन बढ़ जाता है 4 साल बाद में। तो एक लाइन भी है, सामान्य वर्ष वह सौर वर्ष के बीच 5 घंटे 48 मिनट का अंतर होता है। ये 5 घंटे 48 मिनट यानी 1/4 ही, ठीक है। तो ये मैंने समझाया आपको फरवरी क्यों हो जाती है 29 दिनों की। तो इस सामान्य वर्ष में 365 दिन यानी 52 सप्ताह। इसको साफ कर दूं, इसका कोई काम नहीं, इसको साफ कर देते हैं। आपको उतारना हो तो रोक के देख लेना, ध्यान लिखो। सामान्य वर्ष 365 दिन होते ना, 365 दिन यानी 52 सप्ताह 1 दिन। लीप वर्ष 366 दिन 52 सप्ताह 2 दिन, यानी यहां 1 दिन विषम रह रहा है, यहां 2 दिन विषम रह रहे हैं, ठीक है। अपने इस पूरे कैलेंडर में विषम दिन ज्ञात करने का ही काम करेंगे। जितने दिन अपने विषम आएंगे ना, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य वर्ष अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सामान्य वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है? आप किसी भी वर्ष में 4 का भाग दोगे, अगर पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष, अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो सामान्य वर्ष, ठीक है। मैंने ये 52 सप्ताह कैसे निकाले? इन 365 दिनों में से, इन 365 दिनों में 7 का भाग दे दिया, 52 सप्ताह, एक शेषफल बचा, वो 1 दिन आ जाएगा, ठीक है। या 366 में दिया 52 सप्ताह, 2 शेष दिन रह जाएंगे, तो दो शेष बन रहता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी शेष दिनों की कहानी। अब बात आती है प्रश्न पे कि होते कौन से? ये 2001 2002 2003 और 1991। ये सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष है, इनमें आप 4 का भाग नहीं लगा सकते, इनमें पूरा पूरा 4 का भाग नहीं जाएगा। और इस लीप वर्ष में देखो पूरा 2004 में भी जाता है, 2002 में भी, 2000 में भी जाता है, 2008 2006 में, नहीं 1996 और 1992।
ये है आपके लीप वर्ष, यानी इनमें आप इजीली 4 का भाग लगा सकते हो। अब प्रश्नों पर आते हैं। एक चीज ध्यान रखो, आप प्रश्न पे आगे में आएंगे। एक ईसा को सोमवार था और सप्ताह का पहला वार भी सोमवार ही होता है। एक ईसा को सोमवार यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी एक ईसा की पहली तारीख। एक ईसा को सोमवार था यानी पहली तारीख, यानी ईसा मसीह के जन्म से ईसा ये वर्ष मानते हैं। तो पहली तारीख यानी 1 जनवरी, 1 ईसा को ये सोमवार, ठीक है। अब बात आती है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की। सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष जिस दिन को शुरू होगा उसी दिन को समाप्त होगा। जिस दिन शुरू उसी दिन समाप्त। और लीप वर्ष जिस दिन शुरू उसके अगले दिन समाप्त। अब आप सोच रहे होंगे सामान्य वर्ष में तो एक विषम आता है एक दिन, तो एक दिन आगे क्यों नहीं हो रहा है, और इसमें 2 विषम आता है तो 2 दिन आगे क्यों नहीं हो रहा है, ये सेम डे कैसे खत्म हो रहा है, ये अगले दिन कैसे होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, देखो अब मैं कह दूं 1 जनवरी 2001 को रविवार, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2001 को आपको बताना है। अब आप इन दोनों में से किसी एक दिन को ही काउंट करोगे। अगर दोनों को काउंट कर लेते हो तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तब अपने ये जिस दिन को शुरू होगा उसी दिन समाप्त होगा, यानी रविवार को ही समाप्त होगा। सीधी सी कहानी है कि ये रविवार को शुरू हुआ है तो रविवार को खत्म होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है। एक दिन शेष बच रहा है, लेकिन अपने गिनेंगे या तो इस एक को गिन सकते हो या आप इस 31 को गिन सकते हो। इसलिए सामान्य वर्ष में जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म। और लीप वर्ष में आप समझ गए होंगे, 1-2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है तो 1 तारीख को गिन लेंगे, 31 को नहीं गिनेंगे, तो आपका वो आंसर हो जाएगा इसमें लीप वर्ष में रविवार के अगला सोमवार। इतनी सी कहानी, थोड़ा सा इसको देख लो, उसके बाद में अपने प्रश्नोत्तर पर आते हैं। एक बार इसको उतारो। अब प्रश्नों पर आ जाते हैं, प्रश्नों से ये चीज अच्छे से समझिए। 1 जनवरी 1991 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 1991 को कौन सा वार होगा। अब आपको पता है कि 1991 में कौन सा है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में एक दिन ऑड होता है, यानी एक दिन अधिक होता है, विषम दिन एक होता है। लेकिन 1 जनवरी को गिनेंगे या 31 दिसंबर को गिनेंगे, 1 जनवरी को आप गिन लो तो 52 सप्ताह से 52 सप्ताह पूरे कट जाएंगे, सेम डे आ जाएगा। शुक्रवार है तो वापस शुक्रवार ही आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, सामान्य वर्ष जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन को समाप्त होगा। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न, 1 जनवरी 1992 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 1992 को कौन सा वार होगा। ये 1992 में आप 4 का भाग देके देखो क्या जाता है, बिल्कुल जाता है। 1992 में 4 का भाग जाता है, 1996 में भी जाता है और 2000 में भी जाता है। तो ये आपका लीप वर्ष है। लीप वर्ष में आपको पता है 2 दिन विषम होते हैं, लेकिन अपने जनवरी को गिनेंगे या 31 दिसंबर को गिनेंगे, तो एक दिन तो ये गया, फिर बचा अपने पास एक दिन। तो शनिवार से अगला दिन कौन सा है, शनिवार से अगला दिन है रविवार। कहां दिख रहा है आपको रविवार, शनिवार, मंगलवार, ये रहा आपका रविवार। यानी सामान्य वर्ष जिस दिन को शुरू उसी दिन समाप्त, लीप वर्ष जिस दिन शुरू उसके अगले दिन समाप्त। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप अगर कर देते हो तो ऊपर वाली राम कहानी आपके समझ में आ गई। इस प्रश्न में कह रहा है 1 फरवरी 2000 को रविवार था, तो 29 फरवरी 2000 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी को 2000 को अगर आपके पास रविवार था, तो 29 फरवरी 2000 को कौन सा वार होगा। यानी यहां 29 दिन है,
29 दिन, ठीक है, 1 तारीख इधर है। अब इस 1 से आगे तो 28 ही दिन बच रहे, ये इस 1 को नहीं गिना जाए तो 28 दिन बच रहे। 28 तो 28 से कट जाएगा, 7 चौक 28 कट गया, ये तो पूरा पूरा। तो जिस दिन को ये शुरू हो रहा है ना, उसी दिन को समाप्त होगा। यानी ये रविवार को शुरू हो रही है तो रविवार को ही समाप्त होगी। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, जैसे 1 तारीख को रवि, 2 को सोम, 3 को मंगल, 4 को बुध, 5 को गुरु और 6 को शुक्र और 7 को शनि। देखो 7 तारीख को शनिवार ही आ रहा है। अगर आप ऐसा समझते हो कि 7 तारीख को रविवार आता तो 28 तक अपनी कहानी खत्म, लेकिन 7 तारीख को रविवार ही आ रहा है। जैसे फिर 8 को आ जाएगा रविवार, 7 को शनिवार ही आ रहा है, 8 तारीख को रविवार, फिर 15 को रवि, फिर 21 को छोड़ के 22 को रविवार आएगा, फिर वापस आपकी 29 तारीख को रविवार आ जाएगा। तो ये आप उतार लो, अगले क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं। अगले प्रश्न देखो आप, ये कह रहा है 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार है, यानी सेम महीने की बात कर रहा है। यानी 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार है। अगर आप 2 से 26 तक ऐसे वार लगाते जाओ तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, ये 26 है, इसमें से इस महीने के 2 दिन के 2 दिन घटा दो, 26 माइनस 2 कर दो, कितने रह जाएंगे 24, यानी 24 दिनों की बात कर रहा है। 26 में से 2 गए, 24 दिनों की बात हो रही है ना। अब 24 में आप 7 का भाग दे दो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 24 में 7 का भाग दे दो, आपके पास विषम दिन आ जाएंगे। अगर आप 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी ये 21 के बाद में कितने बच रहे हैं, जैसे मैं यहाँ 21 लिखूं, दिन कितने दिन आपके पास शेष बच रहे हैं। ये देखो 21 के बाद में 22, 23 और 24, 22, 23 और 24, ये देखो 22, 23, 24, यानी 3 दिन मेरे पास शेष बच रहे हैं, 3 दिन शेष। बात समझने वाली ये है, दोबारा देख लो। ये देखो 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में बताना। अगर 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को बताना है, तो 26 में से सीधी सी बात है 2 घटा दो, 2 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 24, यानी आपके पास 24 दिनों का पूछ रहा है, तो 24 में 7 का भाग दे दो, सप्ताह कट जाएंगे, आपके पास 3 दिन शेष बचते हैं। देखो 7 तिरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। अब देखो मैं अपने बात कर रहे थे, 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। सीधी सी कहानी है, आप इस 26 में से 2 घटा दो, आपके पास 24 दिन आ जाएंगे। अब इस 24 दिनों को अगर विषम दिन ज्ञात करने हैं तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग दे दो। ये यहाँ आप 7 का भाग देते हो तो 3 दिन शेष बचते हैं। यहां करके देख लो, चाहिए 24 है, इसमें 7 का भाग दो, 7 तिया 21, ये 4 में से 1 गया, कितने 3 दिन शेष बचते हैं। यानी जो शेष आते हैं यहां दिन शेष फल की बात हो रही है, भागफल से अपने को कोई मतलब नहीं है कि भागफल कितना आता है। शेष फल देखो 4 में से 1 गया 3, तो शेष जितना आता है ना अपना, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अब ये बुधवार है, बुधवार के आगे हो जाएगा गुरु, गुरु के आगे हो जाएगा शुक्र और शुक्र के आगे हो जाएगा शनिवार, तो ये आपका आंसर है शनिवार। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है तो 25 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। 10 मार्च आपको दे रखा है, 25 मार्च, तो 25 माइनस 10 करोगे कितना रह जाएगा 15, 25 माइनस 10 15, नीचे आप 7 लिख दो, 7 का भाग दे दो। यहां देखो 15 में अगर आप 7 का भाग देते हो, 7 दूनी 14, एक ही शेष बचता है, तो शेष जो आएगा वो आपके शेष दिन आ जाएंगे। इस शुक्रवार से एक दिन आगे जाओगे, कौन सा आएगा आपको पता है, शनिवार आएगा। शनिवार आपका ये रहा,
कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, शेष दिन निकालने, पूरे कैलेंडर में आपको शेष दिन निकालने। इनको उतारो, अगला दिन। अगला प्रश्न देखो, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को कौन सा वार है? अभी तक अपने सेम महीने में चल रहे थे, यानी सेम महीने के वार निकाल रहे थे। अभी एक महीना चेंज कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, अपने को तो सिर्फ शेष दिन निकालने। आप देखो मार्च 2003 से जून 2003, अब मार्च के कितने दिन शेष बच रहे हैं? 10 तारीख तो ये है ही, और मार्च होती है, देखो महीनों का कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखो आपकी ये जो उभरे हुए दिख रहे हैं ना भाग उंगलियों के आपको, और ये दबे हुए भाग दिख रहे हैं, आप यहीं से शुरू हो जाओ। जनवरी 31 ऊपर है ना, इसलिए 31। फरवरी नीचे है, या तो 29 की होगी या 28 की। लीप वर्ष में 28 नहीं, लीप वर्ष में 29, उसमें 28। जनवरी फरवरी, ये देखो मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, ये ऊपर है ना। जुलाई और अगस्त वापस यहां से अपने यहां वापस आ जाए, ये भी ऊपर है अगस्त। सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, नवंबर और ये दिसंबर भी ऊपर, जनवरी वापस ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखो सीधी सी बात है, यहां साइड में लिख देता हूं मैं। जनवरी 31 की है तो 3 दिन ऑड है, क्योंकि 28 के बाद 29, 30, 31 3 दिन एक्स्ट्रा है, यहां 3 लिख दो। फरवरी में या तो 0 या 1, क्योंकि 28 जिस महीने में 28 होंगे तो वो तो 7 से 7 कट जाएंगे, तो 0 है, और जिस महीने में 29 दिन होंगे वहां 1 दिन और बच जाएगा। आगे देखो मार्च में 3, अप्रैल में 2, मार्च अप्रैल मई 3, जून 2, जुलाई 3, जुलाई और अगस्त दोनों 3 है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपने ऊपर रहते हैं, ये यहां जुलाई और यहां अगस्त दोनों ही ऊपर रहते हैं। सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3, ये सीख कहानी। अब आप देखो 10 मार्च 2003 दे रखा है, 10 मार्च में से 31, ये क्या मार्च है, मार्च 3 का होता है, 31 में से 10 गए, देखो 31 माइनस 10 11 बचते हैं ना, तो ये आपके मार्च के 11 दिन आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने यहां मार्च लिख दिया। इसके बाद में आप अप्रैल में चलो, अप्रैल के आपके पास दिन कितने हैं? 2, सीधे लिख लो 2। फिर चलो मई में, मई के कितने हैं? ये 3। जून के कितने हैं? जून के 25 दिन, सीधे लिख दो 25वां दिन है तो 25। यहां मैंने देखो 10 को घटाया है, 10 को इसको साथ में नहीं जोड़ा, इसलिए मैं लास्ट वाला 25 जोड़ रहा हूं। अब आप देखो 11 ये यहां दे रखा है, जोड़ने की काम ये जोड़ो ऐसे। ठीक है, 11 यहां दे रखा है, 11 और ये देखो 3, 11 और 3 कितने होते हैं? 12, 13, 14। इन दोनों को काट दो, यहां विषम दिन कट रहे हैं क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। 11 और 3 14, इन दोनों को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो यहां पे 2 और 25 कितने हो गए? 27। 27 में देखो 7 का भाग, 7 तिया 21, कितने दिन बच गए? 6 दिन बच गए। 6 दिन बच गए। यहां कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार से आगे चले जाओ, शुक्र से आगे वाला दिन लेना ना, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। 1 2 3 4 5 6, ये गुरुवार हो गया। छठा दिन ही पूछा है, क्योंकि 6 दिन शेष बच रहे हैं तो छठा दिन हो जाएगा। गुरुवार कहां है? गुरुवार ये आपका उत्तर। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, शेष दिन निकालना है आपका आंसर। अब देखो अगला
17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो बताओ 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा? 17 मार्च से शुरू हो जाओ। मार्च में कितने दिन बच रहे हैं? मार्च हो रही है 31, तो 31 माइनस 17 करो। 11 में से 31 माइनस 17, 13 एक 14, 14 दिन बचेंगे, यानी ये किसके 14 है आपके पास मार्च की। उसके बाद अप्रैल में चले जाओ। अप्रैल में वहां दे रखे हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो आ गया, 12 दिन जोड़ लो सीधे, 12 तारीख है तो 12 दिन जोड़। ये मार्च के कितने हैं? 14 दिन, सीधे ही काट दो, 7 दूनी 14, 3 2 5 2 7 कट गया, 12 और 3 15 और 3 18। अब 18 में देखो 7 का भाग, 7 दूनी 14, यानी 14 पीछे कितना बच गया? 4 बचे। आप 18 में से 14 घटाओगे तो 4 बचेगा, यानी आपका शेषफल क्या आ रहा है? 4। अब इस बुधवार से 4 दिन आगे चले जाओ, 1 2 3 4। बुध के बाद में कौन सा आता है? गुरु के बाद में शुक्र के बाद में शनि, और शनि के बाद में रवि। आपका उत्तर हो जाएगा रविवार। इसको उतारो, अगला देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा? ये पहले कौन सा वार पूछ गया, कौन सा वार होगा अगर 20 नवंबर 1999 को रविवार था। ये कह रहा है 20 नवंबर, ये नवंबर है, ठीक है, यानी ये बाद का देख के पहले का पूछ रहा है। अभी तक क्या पहले का दे दिया था और बाद का पूछ रहा था, अब बाद वाला दे दिया पहले का, कुछ नहीं करना, अपने तो वैसे ही चलेंगे, पहले से ही चलेंगे, जहां से शुरू हुए थे ना वहीं से चलेंगे। देखो 5 जुलाई 1999, यही बात है। अपने को चलना कहां तक है? नवंबर, 20 नवंबर 1999, चाहे भले ये इसका पूछे, अपने इस साइड से ही चलेंगे। अब जुलाई के देखो 31 की होती है, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों ऊपर होते हैं, तो जुलाई 31 की होती है, तो 31 में से 5 जाएंगे, जुलाई के दिन कितने बच जाएंगे? 31 में से 5 गए, 26 दिन जुलाई के। अगस्त के आपके पास 3 दिन, जुलाई अगस्त, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, और नवंबर के कितने हैं? 20। नवंबर के 20, यानी 20 तारीख पूछ रहा है, तो यहां देखो आप, यहां 26 बच रहे हैं, 26 और 2 28, कोई समस्या? 26 और 2 28, क्योंकि 7 चौके 28 होता है, कट गए तो। अब 20 21 22 23 24 25 26, 20 21 22 23 24 25 26 हो गए 26 दिन। अब इसमें आप 7 का भाग दे दो, 7 तिया 21, शेष दिन कितने बचते हैं? 21 और 5 26, यानी 5 दिन आपके पास शेष बचते हैं। शेष तो आपको सीधा ही निकालना है, चाहे पीछे का पूछ ले चाहे आगे का पूछ ले। अब आपको इसमें पीछे का पूछा है ना, तो इस कहां है? रविवार से पीछे चले जाओ, एक बार तो रविवार को सीधा लिख लो, रविवार, फिर सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। लिखना भी सीधा ही है, ठीक है, कंफ्यूज। अब शेष दिन बचे उनको उल्टा चला दो। कहां से चला दो? रविवार से। ये रविवार है अपना, इससे उल्टा चला दो, इस साइड नहीं चला के इस साइड। ये यहां पे तो रवि लिख रखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6, 5 ही बचाने, मंगलवार 5 ही बचाने, तो मंगलवार देख लो, 1 2 3 4 5, यह आपका हो जाएगा मंगलवार। चाहे आपको उल्टा चलाए चाहे आपको सीधा चलाए, आपको सीधा ही चलना है। उल्टा चलाए तो बाद में लास्ट में विपरीत घुमा देना, इसको सीधा लिख के
अगर सीधा चला है तो सीधा ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो कैलेंडर में कुछ नहीं है, ये विषम डेज की बात है। कुछ एक टाइप हमने कर लिए, कुछ 2-4 टाइप बाकी रहेंगे, अगली क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास काफी लंबी होती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।